Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. B&M क्रीडाई 21वां प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 21 साल जो प्रयास क्रीडाई B&M के माध्यम से किए गए हैं, निश्चित रूप से नवी मुंबई शहर का जो स्तर जिसकी सराहना पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में होती है, इसलिए B&M क्रीडाई और ये टोटल बिल्डर एसोसिएशन के सभी बिल्डर्स, इनकी भी इस शहर की विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना के बाद एक मायूसी थी, एक निगेटिविटी थी, और उस समय के बाद दूसरे साल इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा यहाँ पे घरों की बिक्री हो रही है, बिल्डर्स के यहाँ पे स्टॉल्स लगे, बैंकर्स है। तो एक कोरोना के बाद एक अच्छी पॉजिटिविटी इस आयोजन के माध्यम से हम देख रहे हैं। सभी बिल्डर्स और एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, उसमें सीनियर भी है और न्यू जनरेशन भी है, तो सब मिलके काम कर रहे हैं। तो एक उत्साह इस पूरे माहौल में हम देख रहे हैं, और निश्चित रूप से नवी मुंबई के एक सुनियोजित विकास के लिए ये एग्जीबिशन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ठाणे और मुंबई की तुलना में आज नवी मुंबई में लोग घर खरीदना काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में अगर शाश्वत डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है और घर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, तो सभी लोगों की चॉइस ये नवी मुंबई है। नवी मुंबई के प्रोजेक्ट समय पे शुरू होते, समय पे पूरे होते। ईज़ ऑफ लिविंग, क्लीन सिटी और हर साल बढ़ता हुआ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहीं पे भी नहीं है। मुंबई से भी और शहरों से तुलना में एक लोगों को सहज जीवन जीने के लिए सभी चीज़ों की उपलब्धता इस शहर में है, और सब लोगों की ज़रूरत समझते हुए, वो छोटे घर हो, मध्यम आकार के घर हो, लाविश बड़े घर हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, सभी को ध्यान में रहते हुए, सभी वर्गों को साथ में लेके, उनकी नीड को समझते हुए हमारे शहर के सभी विकासक एक अच्छी डेवलपमेंट, अच्छा काम और लोगों की लाइफस्टाइल ऊंची करने की प्रयत्न इस शहर में किया जा रहा है। इसलिए इस शहर के आजू बाजू के शहर में नहीं, पूरे राज्य में और पूरे देश में नवी मुंबई को पहली पसंदी दी जा रही है। सर, जिस तरह से इंफ्रा तेज़ी से बदल रहा है, शहर की तस्वीर बदल रही है, ऐसे में जिस तरह से क्या लगता है, कहीं ना कहीं अब नवी मुंबई वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की कगार पर नज़र आ रही है? देखिए कि ये सभी ऐसे डेवलपमेंट में सभी लोगों का योगदान ये महत्वपूर्ण है। एक नियोजित शहर, जिस शहर में महानगर पालिका के माध्यम से भी की हुई उपाय योजनाएँ, वहाँ पे बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों ने दिखाया हुआ विश्वास, सरकार की भूमिका, अलग अलग बिल्डरों ने उस समय की हुई डेवलपमेंट, लोगों की नीड को समझते हुए किया हुआ विकास, बाजू की MIDC, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारा पोर्ट, उसको समझते हुए हर ने एक जागरूक भूमिका निभाई है। इसके लिए इस शहर की हम लोग ये ग्रोथ देख रहे हैं। आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई, ये लोगों के और लोगों की नीड और उस जगह का महत्व उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राज्य की पॉलिसी
उस शहर की पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी की भूमिका, उनकी धारणा, ये भी विकास के ऊपर परिणाम करती है। और अगर सभी लोग सबकी नीड समझ के काम करेंगे तो उस विकास में गति आएगी और हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर घटक को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हर वर्ग की और हर क्षेत्र की भूमिका ये सही रहनी चाहिए। कोरोना के बाद लोगों का इतना रिस्पांस मिलेगा ऐसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो काम इतने साल से किया था, जो तकलीफ़ें इस बिल्डर लोगों ने भी और उनके ऊपर डिपेंड करने वाले बिजनेस, एक सिर्फ बिल्डर नहीं रहता है, उसको सेल करने वाला घटक रहता है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला घटक रहता है और उससे कनेक्टेड काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, उनका व्यवसाय चलता है। तो उन्होंने ये 3 साल जो सहा है उसके बावजूद वो उभरे हैं। तो ऐसे समय में लोगों ने भी उनके ऊपर विश्वास दिखाया। तो प्रशासन मीन्स यूडी डिपार्टमेंट हो, सिडको हो, महानगर पालिका हो, लोक प्रतिनिधि हो, उनके माध्यम से भी उनके ऊपर देखने का जो धारणा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उनको कहाँ पे दिक्कत ना आए, कहीं पे काम न रुके, ये बैकलॉग है, ये भरने का भी मौका उनको देना आवश्यक है। और ये ईज़ ऑफ वर्किंग इनमें होना चाहिए। लोगों ने इनके प्रति विश्वास दिखाया है कि वह ये सही समय पे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और वो जो नागरिक उस प्रोजेक्ट में रहने के लिए जाएंगे। अगर शासन के माध्यम से वहाँ पे कहीं पे रुकावट आती है, उसकी गति धीमी होती है, तो उसका इफ़ेक्ट बिल्डरों के ऊपर पड़ने वाला है, विकास के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जाने वाला है वो घर खरीदने वाले इंसान के ऊपर है। घर खरीदने वाला इंसान, कोई सब लोग अमीर नहीं होते, इन्वेस्टर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन जो एक सिंगल इनकम ग्रुप, डबल इनकम ग्रुप, मुझे हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, नए कई भारत के कई शहरों से शहर में आए, पहले बार वो रेंट में रहे, फिर छोटे घरों में रहे, फिर खुद का अच्छा घर ढूंढ रहे, तो उनका घर भी समय पे उनके हाथ में जाना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो प्रशासन की है। और प्रशासन के माध्यम से कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो रुकावट आनी नहीं चाहिए। और कहीं पे रुकावट आती है, अगर ट्रबल है, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है और उनकी फास्ट प्रोसेस हो, वन विंडो सिस्टम हो, फास्ट क्लियरेंस हो, ऐसी चीज़ों में लाएंगे तो ये सब चीज़ जो एंड में घर खरीदने वाला एंड यूज़र है उसके हित में जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बीएनएम, क्रेडाई और सभी लोग इनके माध्यम से जो उनकी समस्या नहीं है, अल्टीमेटली ये मांग और ये ज़रूरत एंड यूज़र की है, वो सभी राजनीतिक लोक प्रतिनिधि और ख़ास करके प्रशासन समझेगा और उनके कामों में जहाँ पे रुकावट आ रही है वो रुकावट न आते हुए उसको गति देने का प्रयास करेगा। नवी मुंबई में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं उसके फ्यूचर प्रोग्रेस को देखते हुए कि नवी मुंबई एक ट्रेंड सेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा आपको लगता है? निश्चित रूप से देखिए कि नवी मुंबई में जब भी शुरुआती दौर में ये नवी मुंबई करके उसको देखा जा रहा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा क्या, यहाँ पे लोगों की डिमांड आएगी क्या, ऐसे समय में यहाँ के जो लोकल बिल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी सहा है, उन्होंने मेहनत की है और इस शहर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी एक ऐसे लेवल पे आए कि सभी लोगों की नज़र आज नवी मुंबई शहर में है। ये सिर्फ हमारे स्टेट के लिए सीमित नहीं है, देश के लिए सीमित नहीं है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कई और से हमारे देश में आ रहे हैं। इंडस्ट्री में भी काफ़ी अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। अगर इंडस्ट्री किसी विशिष्ट रूप की इंडस्ट्री आती है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ने वाले चीज़ों का भी निर्माण करना ये आवश्यक होता है और एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करने का काम ये इंडस्ट्री कर रही है। बीएनएम, क्रेडाई, इनकी भूमिका इस सभी चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी कठिन समय इन्होंने साथ मिलके ये सब आगे बढ़े, सबको साथ में लिया और अब आज एक ऐसे मुकाम पे आए कि एक
एक सिटी के अच्छे डेवलपमेंट की ओर, जहाँ पे सब लोग इस शहर को देखते समय एक विश्वास व्यक्त करते हैं, ऐसे स्टेज पे आएंगे। ये सब मिलके अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम जो एंड यूज़र है उसको खुशी देने में होगा, और ऐसा प्रयास हम सब मिलके करेंगे, ऐसा विश्वास मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। यूनिफाइड DCPR को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए कि अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज अच्छा माहौल है, और ऐसे माहौल में जो भी खामियां हैं, जो चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, वो सब समझ के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज ऐसे समय में यहाँ पे नवी मुंबई का महत्व ऐसे ही बढ़ना चाहिए। जहाँ पे रुकावट आ रही है वो उस चीज़ों को करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके और गति से आगे बढ़ना है, और आने वाली चीज़ों के लिए जहाँ पे डिबेट करनी है, अपना मत व्यक्त करणे है, वो सही प्लॅटफॉर्म पे निश्चित रूप से हम करेंगे। नवी मुंबईतले जे नागरिक आहेत त्यांना तुम्ही काय आव्हान देता की BNM मध्ये येऊन? नाही, नक्कीच आज करोनाच्या काळामध्ये एक संपूर्ण आपल्या शहरामध्ये आणि देशामध्ये आणि जगामध्ये आज बांधकाम व्यवसाय आणि रिअल एस्टेटमध्ये आलेली नकारात्मकता, त्याला नवी मुंबई शहर नक्कीच अपवाद ठरलं आहे की अशा परिस्थितीमध्ये कुठेही अशा प्रकारची विक्री आणि लोकांचा विश्वास नसताना आज नवी मुंबई शहरामध्ये सर्व राज्यातील आणि देशातील इन्व्हेस्टमेंट करायचे, घर घ्यायचे, तर सगळ्यात जास्त पहिली पसंती ही नवी मुंबई शहराला दिली जाते। आणि नक्कीच या शहरामधील नेतृत्व असेल, या शहराचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, या शहराचं वेगवेगळ्या विषयांवरचं नावलौकिक असेल, ईज ऑफ लिव्हिंग, क्लीन सिटी, चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करणारं हे संपूर्ण शहर, यामध्ये ह्या बिल्डर लोकांनी आणि ह्या संपूर्ण BNM असेल, क्रीडाई असेल, यांनी वेळोवेळी आपल्या समस्या शासनाकडे पोचवल्या, लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोचवल्या, जनमानसांचा विश्वास संपादन करण्याचा जो प्रामाणिक प्रयत्न केला, त्यामुळे कुठेतरी एक यशाच्या ठिकाणी आज ही BNM पोचली आहे। त्यामुळे नक्कीच यांनी आजपर्यंतचा कठीण काळ हा यशस्वीरित्या पार केला आहे, एक यशस्वी प्रवास केला आहे। त्यामुळे नक्कीच BNM आणि क्रीडाईवर आपण विश्वास ठेवा, नक्कीच आपल्या स्वप्नातलं घर हे आपल्याला निर्माण करून देतील असा माझा विश्वास आहे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.